नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। प्रश्नों को सॉल्व करने की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज सॉल्व करेंगे यूपी पीजीटी 2011 के अंतर्गत भूगोल से पूछे गए आखिरी के जो 25 प्रश्न हैं उनको। इसके पहले के वीडियोज में हम लोग 100 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। अब जो पहला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं कोबे, युआता, टोक्यो, ओसाका। तो जो जापान का पिट्सबर्ग वो कहलाता है युआता शहर। अब आप मुझे बताइएगा कि जो पिट्सबर्ग है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और किस देश के किस राज्य में स्थित है। पहले किस देश में स्थित है और किस राज्य में स्थित है। अब आपको बताते चले जापान से जुड़े हुए एक दो और तथ्य कि जो नगोया शहर है जापान का, उसका जो है उसे कहा जाता है डेट्रायट के उपनाम से जाना जाता है, मतलब पूर्व का डेट्रायट है। और इसे जो है ब्रेडफोर्ड भी कहा जाता है। कोबे, नागासाकी और याकोहामा जापान के अन्य प्रमुख जो है नगर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि संसार के निकेल उत्पादन में लगभग 90% जो है योगदान किस देश का है। ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, यूएसए। तो कनाडा का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अब कहाँ पे होता है, वहां पे एक सडबरी क्षेत्र है, ओंटारियो प्रांत में एक सडबरी नामक स्थान है, वहां पे जो है सबसे ज्यादा निकिल का उत्पादन होता है। अब अगला जो प्रश्न पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं एल्यूशियन गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर, ये सही है। टोंगा दक्षिणी प्रशांत महासागर, सही है। प्यूर्टो रिको उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये आपका गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ये आपका स्थित है कहाँ पे, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। और अगला है सुंडा जो कि हिंद महासागर में स्थित है। तो आप दक्षिणी और उत्तरी में कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं भूमध्य सागरीय, स्टेपी, टैगा, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। तो आपको ये पहले से मैं बता चुका हूं कि जो टैगा जो जलवायु प्रदेश है वो आपका क्या है, उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि विश्व की सबसे लंबी समुद्रगत सुरंग कौन सी है। ऑप्शन दिए हुए हैं चीन एवं हैनन द्वीप को जो जोड़ती है। अगला है चीन और हांगकांग को जोड़ती है। हैकिडो और होंसू को जोड़ती है। मलाया और प्रायद्वीप और सुमात्रा को जोड़ती है। तो हैकिडो और होंसू द्वीप जो है, जो कि जापान के जो द्वीप है, उनको जो है जोड़ती है समुद्रगत रूप से। अब आप बताइए कि जापान के जो 4 सबसे बड़े, मतलब जो 4 आपके बड़े द्वीप हैं, उनको आप क्षेत्रफल के अनुसार क्रम अनुसार लगा के मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिए हुए चांदी की खान के लिए, सोने की खदान के लिए, हीरे की खदान के लिए, मैंगनीज की खदान के लिए। तो किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जो कि हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ से सोना, हीरा इत्यादि भी मिलता है। अब अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न जानने के पीछे एक और पूछा जाता है प्रश्न कि जोहान्सबर्ग को जो है किस नगर की उपमा दी जाती है। तो उसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि चीन का सर्वाधिक उद्योगों वाला शहर कौन सा है या नगर कौन सा है। ऑप्शन दिए हैं बीजिंग, संघाई, कैंटन, चुंकिंग। तो संघाई शहर जो है सबसे ज्यादा आपका जो है उद्योगों वाला शहर है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। 32,87,882 वर्ग किलोमीटर, 32,78,782 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,872 वर्ग किलोमीटर। तो आपका जो विकल्प सही है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब आप मुझे बताइएगा कि भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान आता है और विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना फीसदी भाग भारत में है। ठीक है, उसको आप मुझे बताइएगा। दूसरा प्रश्न है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व के कुल जनसंख्या का कितना फीसदी भारत में निवास करता है। ये आप मुझे 2 प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तरफ दर्रा दिया, दूसरा समुद्र से उनकी ऊंचाई दी हुई है। एक तरफ है पीर पंजाल दर्रा जो कि आपका जो है 3480 मीटर है। बोमडिला दर्रा आपका 4270 मीटर है। गोला बघर दर्रा, ये तो मैं नाम नहीं सुना हूँ, आप बताइएगा कि कहाँ पे है। ये है आपका जो है 4812 मीटर। बनिहाल दर्रा आपका 2835 मीटर। तो जो आपका जो है सभी विकल्प सही है। आपका ये जो सी नंबर विकल्प है गोला बघर दर्रा, वो आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला जो प्रश्न है देखिएगा कि कोसी नदी किन 3 नदियों के मिलने से बनती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं मैनाड़ी, बाड़ी, त्रिशूली, सन, अरुणा, तामूर,
शारदा, सरजू, ताप्ती, बानस, सिंध, बेतवा। तो सन, अरुणा और तामूर से मिलकर जो है कोसी नदी मिलती है। अब कोसी नदी के बारे में हम आपको बताते चलें कि ये गंगा की सहायक है और 7 नदियों से मिलकर बनी है। इसमें अरुण नदी प्रमुख है जो कि गोसाई थान के उत्तर से निकलती है और पूर्व की ओर से तामूर, पश्चिम की ओर से सुनकोसी आकर इसमें मिलती है। कोसी भयंकर जल प्लावन और बाढ़ के लिए जानी जाती है। इसी वजह से बिहार का शोक इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि आम्र वर्षा होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं असम, बंगाल में, दक्षिण भारत में, उत्तरी पश्चिमी भारत में या उत्तरी भारत में। तो दक्षिणी भारत में आम्र वर्षा या मैंग्रोव शावर होता है। चेरी शावर मतलब कि कहाँ पे होता है वो आप मुझे बताइएगा। जैसे कॉफी वर्षा कहते हैं या चेरी ब्लॉसम है ना, तो आप मुझे बताइएगा किस राज्य में होता है ये। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है 112 नंबर प्रश्न कि गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है। ऑप्शन दिए हुए हैं काली मिट्टी क्षेत्र से, लाल मिट्टी क्षेत्र से, लेटराइट मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। तो ज्यादातर जो क्षेत्रफल है गुजरात प्रदेश का वो काली मिट्टी से है, क्योंकि ये डेक्कन प्लेटो के अंतर्गत बहुत सा इसका भाग आता है। और काली मिट्टी को स्थानीय रूप में रेगुर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे करेल कहते हैं, है ना। और ये विश्व स्तर पे ये कहलाती है उष्णकटिबंधीय चरनोजम मिट्टी। और ये फेमस किस लिए है? काली कपास मतलब कि कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और इस मिट्टी का जो विस्तार है वो भारत में ज्यादातर जो है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र की उपलब्धता कितनी है? 0.04 हेक्टेयर, 0.09 हेक्टेयर, 1.08 हेक्टेयर, 2.1 हेक्टेयर। तो आपका जो वन उपलब्धता है वो है 0.09 हेक्टेयर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत में फूलों की खेती अग्रणी में कौन सा राज्य है अग्रणी है? ऑप्शन दिए हुए हैं केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो जो सबसे ज्यादा अग्रणी है वो आपका है तमिलनाडु, जो दिए गए विकल्प उनमें से। अगला प्रश्न पूछा गया कि साल के वृक्ष संकेंद्रित है। ऑप्शन दिए हुए तमिलनाडु, असम, बिहार, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में साल के सबसे ज्यादा वृक्ष पाए जा रहे हैं। अब आपको बताते चलें कि जो साल के वृक्ष हैं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ भारत के हिमाचल प्रदेश से लेकर असम तक के पश्चिम से पूर्व तक या पूर्व से पश्चिम तक इनका विस्तार पाया जाता है हिमालयी क्षेत्रों में। और ये वन जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में इस तरफ संकेंद्रित है। इसके अलावा और इनकी विशेषता ये होती है कि ये कठोर लकड़ी और टिकाऊ होती हैं और इनका उपयोग जो है रेलवे के स्लीपर बनाने में या इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए हुए महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में। अगला है कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में, चिनाब घाटी में, जोजिला या कारगिल के बीच में। तो जो आपका स्थित है आपका जो कश्मीर घाटी वो है महान हिमालय और पीर पंजाल की श्रेणी, मतलब महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि कयाल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल। तो कयाल जो है पाए जाते हैं आपका कहाँ पे? केरल में। अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक दृष्टि से सबसे पिछड़े किंतु संसाधन समृद्ध क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तरी मैदान व असम, छोटा नागपुर पठार व बस्तर, पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय, काठियावाड़ व थार मरुस्थल। तो छोटा नागपुर का पठार और बस्तर जो है आपका जो है आर्थिक रूप से तो पिछड़े हुए हैं लेकिन संसाधन की समृद्धता है वहां पे। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? ऑप्शन दिए कुड़प्पा शैल, धारवाड़ शैल, गोंडवाना शैल या विंध्यन शैल। तो धारवाड़ शैल जो है आपका सबसे ज्यादा खनिज युक्त है। इसमें ही आपको बहुत से जो खनिज पदार्थ है जैसे लौह अयस्क हो गया, सोना हो गया, मैंगनीज हो गया, तांबा हो गया, क्रोमियम इत्यादि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है जो 120 नंबर प्रश्न है कि उद्योगों के स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपेन का उपयोग किया गया अगस्त लास्ट द्वारा या अल्फ्रेड वेबनर द्वारा, डब्ल्यू इजार्ड द्वारा या ई हूवर द्वारा। तो जो ये किया गया था वो किया गया था वेबर महोदय द्वारा। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि जो आइसोडोपेन होता है वो परिवहन की दृष्टि से सर्वोत्तम बिंदु से हटने पर जिन जिन बिंदुओं पर परिवहन खर्च में इकाई वृद्धि होती है उनको मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। तो उसे जो है आइसोडोपेन कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपका मैग्नीसाइट, चाक की पहाड़ी मिलता है, या काइनाइट, सरायकेला, हीरा, कुरनूल और या यूरेनियम, गुलबर्गा। तो आपका जो सुमेलित नहीं है वो है काइनाइट जो सरायकेला में
नहीं मिलता है। ये मिलता है आपका कहाँ पे, ज़्यादातर सिंहभूम में मिलता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कुर्नूल और गुलबर्गा जिला कौन से राज्य में आते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कि रुद्र सागर, लकवा, बदरपुर तथा अंगूरी तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, असम। तो आपका विकल्प सही है असम। ठीक है, इसको आपको रट लेना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म समूह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं गुजरात के लांबा में, उसके बाद सैलोजी पैली हैदराबाद के निकट, या माधापार भुज के पास, या मुंडपल तमिलनाडु में। तो ये आपका स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, अब आपको बताते चलें कि ये जो आपका तमिलनाडु राज्य में कहाँ है, कन्याकुमारी जिले में स्थित है और 1986 से यह कार्यरत है। इसकी जो फार्म की जो क्षमता है वो 1500 मेगावाट है और तमिलनाडु राज्य ने वायु शक्ति में 25.5 मेगावाट को प्राप्त कर लिया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक प्राकृतिक क्षेत्र की समानता है। ऑप्शन दिए हुए हैं जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु एवं व्यवसाय, मिट्टी एवं जल प्रवाह, आर्थिक आधार एवं प्राकृतिक वनस्पति। तो एक प्राकृतिक क्षेत्र की जो समानता होती है उसमें किस किस चीज की समानता होती है, वो होती है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। अगला प्रश्न पूछा गया है जो अंतिम प्रश्न है इस श्रृंखला का, मतलब कि इस पेपर का, वो है कि स्टेनसियस है। ऑप्शन दिए हैं अर्जेंटीना में बड़े फार्म हाउस, ब्राजील में छोटी भूसंपत्ति, मलेशिया के बागान फार्म, संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यावसायिक अन्न फार्म। तो इंस्टेंसियस है अर्जेंटीना के बड़े पशु फार्म है। तो आपको और भी इसके बारे में बताते चलें कि जो अर्जेंटीना में जो पशुपालन है मुख्यतः पूर्वी आर्द्र क्षेत्रों में होता है। पश्चिम के शुष्क भागों में भेड़ों को पाला जाता है, जबकि बृहद पशुपालन केंद्रों को स्टेशिया, या फिर जो ऊपर टर्म दिया हुआ था ये सही से नहीं लिखा हुआ है, ये आपका जो है स्टेनसियस ये जो है कहा जाता है। और पशुओं की देखभाल करने वालों को ग्वाचो या गायकोचो कहलाते हैं, जो यूरोपीय और अमेरिकी लोगों की मिश्रित प्रजाति है। तो उम्मीद है कि आपके ये जो 25 प्रश्न लास्ट वीडियो में बताए गए हैं आपके लिए लाभकारी होंगे और इससे भी जुड़े हुए जो भी एक्सप्लेनेशन दिया गया वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उनको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।